एक गांव में गोविंद नाम का एक गरीब आदमी रहता था। गोविंद और उसकी पत्नी दिन भर खेतों में काम करके अपना गुजारा किया करते थे। गोविंद की शादी हुए 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन गोविंद और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे होते हैं, तभी नदी के किनारे से उन्हें किसी की रोने की आवाज आती है। दोनों ने नदी किनारे जाकर देखा तो वहां पर एक छोटी सी बिलोटी रो रही होती है। अरे नन्ही बिलोटी, तुम यहाँ नदी किनारे फूट फूट कर क्यों रो रही हो? मेरे मम्मी पापा इस नदी में डूब गए हैं। अब मैं किसके साथ रहूंगी? हमारी कोई संतान नहीं है। आज से तुम हमारी बेटी बनकर हमारे साथ रहोगी। गोविंद और उसकी पत्नी बिलोटी को अपने घर ले जाते हैं और अपनी बेटी की तरह उसका पालन पोषण करते हैं। शुरुआती दिनों में तो वह बिलोटी प्यार से रही, लेकिन धीरे धीरे वह उद्दंड होने लगी। ये लो बिलोटी बेटा, गरम गरम खाना खा लो। नहीं, जब तक मुझे फोन नहीं दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। पर बिलोटी बेटा, खाना खाते समय फोन देखना अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं, मैं रील्स देखकर ही खाना खाऊंगी, वरना मैं भूखी मर जाऊंगी। गोविंद और उसकी पत्नी बिलोटी की रील्स देखने की आदत से बहुत परेशान होने लगे। अरे ओ गोविंद की पत्नी, कहाँ है? बाहर निकल कर आती हूँ। आज नहीं छोड़ूंगी इस बिलोटी को। क्यों रे बिलोटी? वो दूध मैंने अपने पोते के लिए रखा था और तू उसे गटक गई। बिलोटी बेटा, मुझे सच सच बताना, क्या तुमने अम्मा के यहाँ से दूध चुराया है? ओहो मम्मी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दूध चुरा कर पीने में तो अलग ही मजा आता है। हाँ हाँ, बताती हूँ तुझे, रुक। आने दे मेरे बेटे को, वही तुझे सबक सिखाएगा। ये सब तुम कहाँ से सीख रही हो बेटा? ये तो हमारे घर के संस्कार नहीं है। मैंने रील्स में देखा है मम्मी, सारी बिल्लियाँ पड़ोसी के यहाँ से दूध चुरा कर पीती हैं। गोविंद और उसकी पत्नी तो बिलोटी को अच्छे संस्कार दे रहे थे, लेकिन रील्स देख देख कर बिलोटी बिगड़ चुकी थी। पापा, मुझे एक महंगा फोन ला कर दो, वरना मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी। म्याऊ। अरे अभी तुम सिर्फ 10 साल की हो, तुम्हें फोन क्यों चाहिए? मैं रील्स बनाकर फेमस होना चाहती हूँ और अपना टैलेंट लोगों को दिखाना चाहती हूँ। गोविंद ने बिलोटी को फोन दिलाने से मना कर दिया, तो बिलोटी एक पेड़ पर चढ़ गई और गोविंद से बोली, अगर आपने मुझे महंगा फोन नहीं दिलाया तो मैं पेड़ से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। म्याऊ। मजबूर होकर गोविंद ने बिलोटी को एक महंगा फोन ला कर दिया। अब वह उद्दंड बिलोटी दिन भर अटपटे रील बनाती और रात भर फोन चलाते रहती। मम्मा, मैं पेड़ पर चढ़कर डांस करूंगी और आप मेरी रील बना देना। अरे तू पागल है क्या? अगर पेड़ से गिरी तो तेरी हड्डी टूट जाएगी। ओहो मम्मा, ये आज का फैशन है, जो पेड़ पर चढ़कर डांस करता है उसे ज्यादा व्यूज मिलते हैं। इतना कहकर बिलोटी पेड़ पर चढ़कर डांस करते हुए रील बनाने लगती है। राम राम राम, कैसा जमाना आ गया है, पेड़ पर जाकर नाच रही है पागल कहीं की। अरे ए बुढ़िया, ज्यादा न बोल, वरना यहीं आकर मुंह पर पंजा मार दूंगी। हाँ। इतने में पेड़ की डाली टूट जाती है और बिलोटी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। बिलोटी का एक पाँव टूट जाता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। बिलोटी को हॉस्पिटल में 10 दिनों के लिए एडमिट किया जाता है, लेकिन इन 10 दिनों में वह दिन रात बस रील देखने में रहती है। माँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। हम तो तुझे कहते थे बेटा, दिन रात फोन मत देखा कर। तेरे फोन देखने की आदत ने आज तुझे अपाहिज बना दिया है। हॉस्पिटल में बिलोटी की आंखों का ऑपरेशन किया जाता है। माता पिता की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप बिलोटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। आज से मैं कभी फोन नहीं चलाऊंगी और हमेशा आपकी बात मानूंगी। बिलोटी अब
दिन रात मन लगाकर पढ़ने लगती है और खूब मेहनत करती है। बड़ी होकर बिलौटी पायलट बनती है और बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ाती है।